हेलो फ्रेंड्स, नई भर्ती आ गई है। इससे संबंधित आज की हमारी वीडियो है। तो इससे पहले जो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की और आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती के बाद ये नई भर्ती आई है संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक की ये भर्ती है, सीनियर टीचर की। ठीक है, 18/5/2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें कौन कौन से पद हैं और कितने हैं? तो संस्कृत के 91 पद हैं, हिंदी के कुल 56 पद हैं, अंग्रेजी के 21 पद हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पद हैं। और सामान्य के SC ST OBC में कितने हैं वो सब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आपके सामाजिक विज्ञान के 120 पद हैं, गणित के 47 पद हैं, साइंस के हैं आपके 82 पद। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं और क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या रहेगी। तो आपकी सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट के लिए दी गई है शास्त्री हो या उसके बराबर की ग्रेजुएशन की कोई डिग्री। ठीक है, संस्कृत मीडियम में शिक्षा शास्त्री हो या फिर बीएड हो संस्कृत में। ठीक है, और बीएड जिस कॉलेज से की गई है आपकी, उसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता मिली होनी चाहिए। उसके बाद आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक आपने की हो या उसके बराबर की कोई डिग्री हो आपके पास। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, या फिर बीएड तो इसके साथ में होनी ही चाहिए। उसके बाद में है साइंस में भी सेम ही रहेगा आपका, स्नातक या उसके बराबर की कोई डिग्री, बीएड। और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई एक डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपका एसएसटी का रहने वाला है। एसएसटी में भी क्या है? आपका स्नातक और उसके बराबर की कोई डिग्री हो और एटलीस्ट 2 साइंस में भी जो आपको सब्जेक्ट बताए गए थे उनमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, स्नातक में। और यहाँ पे भी वही है, एसएसटी में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। किन किन में से होने चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और बीएड तो आपकी होनी ही चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है कि अगर शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उसके अंतिम वर्ष में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी आवेदन कर सकता है। बस यही है कि आपको परीक्षा से पूर्व आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। ठीक है, अब उसके बाद 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कब होनी चाहिए ये? 1 जुलाई 2022 के अनुसार। ठीक है, 1 जुलाई 2022 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद ही कुछ एज में छूट भी दी गई है। आपको ये पता ही है कि जो आपका SC ST OBC को छूट मिलती है, सामान्य महिला को भी छूट मिलती है। तो इसमें क्या है? 5 वर्ष का है। ठीक है, SC ST OBC इनमें। उसके बाद है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष है। और इन्हीं SC ST OBC का अगर कोई महिला है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट होगी। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। और अगर विधवा या परित्यक्ता यानी कि तलाकशुदा अगर कोई महिला है तो उसकी आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी एज की हो वो एग्ज़ाम दे सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो आपकी परीक्षा की डेट होगी वो समय रहते आपको बता दी जाएगी। उसके साथ ही आवेदन की अवधि यानी कि कब से फॉर्म निकलेंगे, ये 23 मई से निकलेंगे और 21 जून रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं, फीस भी देख लेते हैं। इसमें जो आपका 2 पेपर होंगे उनमें से फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का उसमें समय होगा, 100 प्रश्न दिए होंगे यानी कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें 4 पार्ट हैं। पहला है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जीके के बारे में होगा, वो 80 नंबर का होगा। करंट जीके राजस्थान का आएगा दूसरे पार्ट में, वो 20 नंबर का होगा। और वर्ल्ड और इंडिया का जो जीके होगा वो आपका 60 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी 40 नंबर की रहेगी। ये यहाँ पे दिया गया फर्स्ट पेपर के बारे में, ये सबका कॉमन ही होता है सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका संस्कृत का दे रखा है सबसे पहले, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट ने निकाली है। तो सेम इसमें क्या है, 300 नंबर का पेपर है,
2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो रहती ही है इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आपका क्या है दिया गया है कि प्रीवीक्षा एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर आपका 180 नंबर का रहने वाला है। यानी कि आपका जो 10th-12th लेवल होता है वो 180 नंबर का। उसके बाद आपका शास्त्रीय स्टैंडर्ड का रहने वाला है वो 80 नंबर का। और आपका टीचिंग मेथड सब्जेक्ट का यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट का जो टीचिंग मेथड होंगी, शिक्षण विधियां होंगी, वो आपकी 40 नंबर की रहेंगी। उसके बाद संस्कृत के अलावा जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी सेम 300 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का, 150 प्रश्न आएंगे। 3 पार्ट इसमें भी हैं, सेम वही सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल हो गया, एक तो 10th-12th का लेवल हो गया, उसमें 180 नंबर का आएगा पेपर। और जो ग्रेजुएशन लेवल का है, स्नातक स्तर का जो सिलेबस होगा वो होगा 80 नंबर का। और उसके बाद उस सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स होंगी वो 40 नंबर की होंगी। तो इस तरह से ये पेपर आपका 300 नंबर का रहेगा, संस्कृत के अलावा जो सब्जेक्ट है उनका, ठीक है। उसके बाद आपका जो सामान्य यानी कि अनारक्षित यानी कि आरक्षण जिनको नहीं मिला है, या राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 350 रुपये देने होंगे। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और EWS के जो होंगे कैंडिडेट उनको 250 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद है निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति यानी कि SC ST जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको 150 रुपये देना होगा। उसके बाद आपका है TSP क्षेत्र के जो SC ST और 12 जिले के जो शहरिया आदिम जाति के आवेदक हैं उनको 150 रुपये देने होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हमने आपको दे दी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।